Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So respected parents, dear students and dear viewers, स्वागत है आप सभी का हमारी द महाकाल ट्यूटोरियल के परिवार में। और आज आप सभी के विश्राम करने का दिन है संडे और मैं आपका मन विचलित करने के लिए आ गया हूं। टेंशन नहीं लीजिए, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप सभी का मन प्रसन्न हो जाएगा। आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है कि मैं अननेसेसरी वीडियो बनाने में विश्वास नहीं रखता हूं। पढ़िए और पढ़ाइए, जहां तक जरूरत है वहां तक आप तक जानकारी, जो भी जानकारी वाले वीडियोस होंगे वो तो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में क्या खास है पहले बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, अब क्या है सिनेरियो। तो ये जो आपको पीछे थंबनेल दिख रहा है कि 250 प्लस वाले बच्चों को भी सीट अलॉट नहीं होगी, ये बेसिकली ओल्ड सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसमें न्यू सैनिक स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एनएसएस को लेकर भी थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ही लंबा होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब ये क्या सिनेरियो है पूरा ये समझते हैं। ट्रस्ट मी, आप अपना मन बिल्कुल विचलित ना करें, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। फैक्ट्स के ऊपर बात करके हम लोग अपनी बात को आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। ये फोटो देखिए, अभी जब से आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा और पिछले कुछ दिनों से जो मेरे पास में कॉल्स आ रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर वेरी डिस्टर्ब्ड ever since their coaching institute teacher told them that even with 250 marks their child will not be allotted seats in the second and third rounds। पहली चीज, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स को लेकर हम लोग ऐसी बात नहीं करने वाले हैं जिनको ठेस पहुंचे। मैं आप तक ये कहना चाहूँ, देखिए आप सब ने देखा है कि आज की डेट में कंपटीशन बहुत टफ है। इवन बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे। तो मेरा आप सबसे पहले कहना है कि जितनी जानकारी आप जुटा सकें उतनी ही पेरेंट्स और बच्चों को दें। नहीं जानकारी है, स्पष्ट मना करें कि ये इस विषय पर या इस मुद्दे पर हमें जानकारी नहीं है, बजाय इसके कि आप गलत जानकारी प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये जो एक स्टेटमेंट, ये लिटरली आप भी बताना कि अगर आपके पास भी आपके कोई भी सीनियर टीचर या फिर कोई आपको अगर ऐसा कुछ कह रहा है कि अभी सेकंड थर्ड राउंड तक नहीं मिल पाएगा, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा। नीचे मैंने मेंशन करा है, हियर आई एम शोइंग यू द कट ऑफ सम स्कूल्स ऑफ द फर्स्ट राउंड। दिस विल गिव यू, ठीक है, दिस विल गिव यू एंड योर टीचर्स अ बेटर आइडिया। तो हम लोग बात करने वाले, बार बार कह रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी आपको टेंशन वाला फेस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये ओल्ड सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है, थोड़ा सा इसको बैक करते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि बहुत सारे पेरेंट्स की इस समय कॉल्स आ रही थी मेरे पास में कि सर हमारे टीचर्स ने कहा है कि इतने नंबर पर आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भैया ऐसा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, और सबके सिलेक्शन होंगे, आप निश्चिंत न रहें। चलो अब ये डियर स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, क्लास 6 का हम लोगों ने कट ऑफ निकाला है। ठीक है, राउंड 1 का 2024, होम स्टे ड्यूटी, और कहां का है, रीवा स्कूल मध्य प्रदेश। 2-3 स्कूल और मैंने मेंशन करें। ठीक है, रीवा से लेकर घोड़ाखाल तक के। तो अब देखो, फर्स्ट राउंड में सैनिक स्कूल रीवा में, ठीक है, कैटेगरी की बात करें तो होम डिफेंस का जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो कितना गया है, हम सब देख सकते हैं, 271। इन बिटिया की ऑल इंडिया रैंक कितनी है, 806। वहीं अगर बॉयज के बारे में बात करें तो 264 कट ऑफ गया है किसका, होम डिफेंस का, और उस बेटे की रैंक कितनी है, 1960। आई होप यहां तक सिनेरियो क्लियर है। आगे देखिए, वहीं पर होम ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है गर्ल्स का, 279। नाउ एआई रैंक उसकी है 119 और बॉयज का कट ऑफ गया है 262। यानी कि आप ये यकीन करना कि अगले राउंड पर जो ओबीसी का कट ऑफ है वो थोड़ा सा 4-5 नंबर नीचे आ जाएगा। ऑल इंडिया रैंक कितनी है उसकी, 2357। वहीं पर होम एससी की जो रैंक गई है गर्ल्स की वो गई है 272। एक मिनट, हाँ 272। ऑल इंडिया रैंक है बिटिया की 564 एंड बॉयज की अगर आप नंबर देखोगे एससी कैटेगरी में तो 259 उसके नंबर है, और एआईआर उसकी है 3231। यहां अगर बात करें हम लोग एसटी वर्ग में तो गर्ल्स के हैं 254 और बॉयज के कितने हैं, 217। तो आप अब ये देखिए, जिसमें एआईआर कितनी थी उसकी, 20,117। 217 नंबर पर भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। पहली चीज, अब ये मैटर नहीं करता कि सर वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। बात यह है कि अगर आपको किसी ने कहा है कि 250 पर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, आप देखिए यहां पे हो रहा है ना सिलेक्शन। नाउ
इसके अलावा लास्ट में देखिए अनरिजर्व के बारे में बात करें तो गर्ल्स की गई है 281 पे और बॉयज की गई है 271 पे। सेकेंड राउंड में चांसेस कम होंगे। देखो नो डाउट कि मध्य प्रदेश में कंपटीशन बहुत तगड़ा चलता है। अभी आपने ये सिनेरियो देखा मेरे प्यारे बच्चों, बॉयज का कट ऑफ और गर्ल्स का, कहाँ का, सैनिक स्कूल रीवा का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां पर आप देखिए सैनिक स्कूल रीवा अदर स्टेट का, अदर स्टेट में कट ऑफ कितना गया वो देखिए, ठीक है। अदर अनरिजर्व का कितना, गर्ल्स का कितना गया है 277 और बॉयज का कितना गया है 272। आप इन मार्क्स को चेकआउट करें, 260, 246, 260, 241, 270, 273, 246 और 241 पर भी अदर स्टेट के बच्चों का सिलेक्शन एमपी में हुआ है। क्लियर है कहानी? तो जो भी आपको ये कह रहा है कि 250 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, अदर स्टेट में भी हो रहा है, हमारे यहां पर भी थोड़ा समय लगेगा। ये मान सकता हूं कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए थोड़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है इस समय मध्य प्रदेश में। नो डाउट कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने मध्य प्रदेश रीवा का देख लिया। अब आप देखते हैं हम लोग ईस्ट सेंग का, जिसका जनरली हम सब सुनते हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाता है, तो हमने उसको भी लिया है। अब देखिए क्लास 6 का सैनिक स्कूल ईस्ट सेंग होम स्टेट के हम लोग कट ऑफ चेक कर रहे हैं 2024 और राउंड 1। अब यहां देखिए जो अरुणाचल प्रदेश में होम डिफेंस का कट ऑफ कितना गया है गर्ल्स का 144। सर केवल 144, और बिटिया की रैंक देखिए आप 54,473, 54473। वहीं पर अगर हम बात करें होम स्टेट में, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करें तो 170 गया है गर्ल्स का, ऑल इंडिया रैंक है 50,000। यानी कि धरे के धरे रह गए वो सारे ज्ञान जो हम लोगों ने भी आपको दिए थे कि अगर 20,000 से रैंक ऊपर है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सभी स्टेट को लेकर ये सारा सिनेरियो मेरे प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एक जैसा नहीं रह रहा है, हर स्टेट का वेरी कर रहा है। मध्य प्रदेश में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब तभी तो रैंक ऊपर जा रही है, यानी कि नंबर अच्छे होने के बावजूद नहीं मिल पा रहा। अब यहां देखिए आप 170 पर ही पहले राउंड में सीट अलॉट हो गई होम स्टेट में, और बॉयज के मार्क्स अगर देखें तो 180 मार्क्स है, ठीक है, एसटी में। और अनरिजर्व में गए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया इससे, इनका 180 थी, रैंक कितनी है उसकी 40,823। तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, ये ध्यान रखना। अब ईस्ट सिंह में हम लोग अदर स्टेट के बारे में अगर बात करें, ठीक है, ये मणिपुरी का है, एक और चेकआउट कर लेते हैं। अब क्लास 6 मणिपुरी, ठीक है, होम स्टेट का हम लोग देख रहे हैं। अब यहां पर देखिए मणिपुरी का कट ऑफ कितना गया, गर्ल्स का गया है 261, ठीक है, एआईआर कितनी 2754, बॉयज का गया है 232। यानी कि मणिपुरी में पहले राउंड में जो होम स्टेट का सीन गया है डिफेंस में, डिफेंस कैटेगरी में 232। जनरल के बारे में अगर बात करें तो गया है 264, ठीक है। यानी कि हमारे यहां पर जनरल देखा जाए तो रीवा में तो अनरिजर्व कैटेगरी में इससे ज्यादा गया है कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी का हम देख सकते हैं 263 गर्ल्स का है और 258 बॉयज का है, 262 एससी कैटेगरी का है, 246 यहां पर ये देखने को मिल रहा है, 189 एंड 175। तो अगर देखा जाए तो आपको यहां पर देखिए बॉयज की जो एआईआर है 13,717 बच्चे वाले बच्चे को भी सिलेक्शन मिल रहा है ओल्ड सैनिक स्कूल में, 3,440 वाले बच्चे को भी सिलेक्शन मिल रहा है, 46,044 वाले बच्चे को भी सिलेक्शन मिल रहा है। तो ये वो सभी महानुभाव देखिए ध्यान से जो थोड़ी सी यार मिसगाइड कर रहे हैं पेरेंट्स को और बच्चों को। आप यकीन मानना, आप 8वें राउंड तक सारे पेरेंट्स और बच्चे बने रहना, डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आएगा। रिजल्ट इन द सेंस जो सीट की बात चल रही है, जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकता है आपको रिलीफ फील कराने का पूरा प्रयास करूंगा आज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लास 9th की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लास 9th में हम लोग संबलपुर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए बॉयज के 346 मार्क्स हैं, ठीक है, ये अदर स्टेट का हम लोगों ने लिया है, 346 346 420 और 459। यानी कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी बच्चे का अगर 330 नंबर या 335, लेकिन हाँ अगर 330 तक अगर आपके मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग के सभी राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक है। नोबडी कैन सी फ्यूचर, ठीक है, नीदर यू नॉर आई। तो इस चीज से आप बिल्कुल भी वरीड नहीं होना। 9th का कट ऑफ हम लोगों ने देख लिया है, 420 में से किसी किसी स्कूल का कट ऑफ 346 तक भी गया है, तो बिल्कुल परेशान मत होना। देखो आप जिस स्कूल की डिमांड कर रहे हैं, अगर उस स्कूल का कट ऑफ ही अगर 380 प्लस जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन दूसरे स्कूल का कट ऑफ नीचे भी जा रहा है, हमें ये वेरीफाई करना है। नाउ अगर अब बात करें क्लास 6 में, थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का, जो प्राइम प्रायोरिटी रहता है, इंडिया का टॉप मोस्ट स्कूल,
जिसकी हर पेरेंट्स इच्छा करता है अभी इस समय। घोड़ा खाल का हम देख रहे हैं होम स्टेट का कट ऑफ, ठीक है। होम डिफेंस का कितना गया है गर्ल्स का 275, वहीं बॉयज का कितना गया होम डिफेंस में 273। होम ओबीसी का कितना गया है 260, और कितना गया है यहाँ पर 229। ओबीसी का कट ऑफ देखो यहाँ पर कितना गया है घोड़ा खाल का 229, और हमारे रीवा का एक बार चेकआउट कर लेना आप, 262 पे गया है रीवा का। यानी कि हम कह सकते हैं बड़े प्राउडली कि मध्य प्रदेश में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और पढ़ने वाले बहुत नेक्स्ट लेवल पे हैं, इसीलिए कट ऑफ यहाँ पर कम गया है, वहां पे ज्यादा आया है। वहीं अगर होम एससी की बात करें तो 223 गर्ल्स का गया है और 224 बॉयज का। होम एसटी में देखो आप 205 यहां पर गया है एंड 240, एंड होम स्टेट में अनरिजर्व में 284 तक भी गया है, और बॉयज के मार्क्स यहां पर कितने गए गर्ल्स के 284 और बॉयज के 278। नो डाउट कि हम सब देख रहे हैं कि बिटियाएं बहुत अपने स्तर पर नेक्स्ट लेवल पर परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। मैंने इसीलिए अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया भी था कि गर्ल्स के लिए सीट बढ़ानी चाहिए। अपने हैंड पर जहां तक मैं हो सकता है जो जो कर सकता हूं वो प्रयास करता हूं, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आगे घोड़ा खाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये मणिपुरी का ही हम लोगों ने अदर स्टेट का लिया है, ठीक है। एक मिनट, अब अदर स्टेट का कट ऑफ कितना गया देखो, गर्ल्स का 263, 270, 235 तक गया है। कैटेगरी आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बॉयज में अगर आप देखें 254, 267, 256 यहां तक गया है, ठीक है। 13,000 रैंक तक भी गई है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जिन जिन महानुभावों ने आपसे कहा है कि 50,000 प्लस वाले बच्चे को, यानी कि अगर आपके नंबर 250 प्लस हैं तो सैनिक स्कूल ओल्ड में नहीं मिलेगा, आप ये देखिए, ठीक है। परिणाम आपके सामने, आप सभी को सीट अलॉट होगी, समय पर होगी। मे बी मध्य प्रदेश में और कुछ विशेष स्टेट में कंपटीशन टफ है, बिहार का कह लो, यूपी का कह लो, एमपी का कह लो, तो मानता हूं कि यहां पर टफ है, लेकिन यहां पर भी छठे सातवें आठवें राउंड तक जाते जाते बहुत कुछ रिलीफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ईस्ट सिंह में अगर अदर स्टेट का देखोगे तो अब हमने ईस्ट सिंह में देखो होम स्टेट का लिखा था, लगभग 170 180 तक में कहानी खत्म हो गई थी, और यहाँ अदर स्टेट में देखो बॉयज का 249, 271, 248, 246, 257, 256 तक भी गया है। होम स्टेट की कहानी अलग है और अदर स्टेट की कहानी अलग है, ठीक है। अब यहां पर इंफाल में हम देख रहे हैं कहां कौन सी क्लास का है, क्लास 9th का। अब यहां देखो बॉयज के मार्क्स कितने हैं अदर स्टेट में, 274 तक भी गए हैं, ठीक है। यानी कि 274 पे भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। कहां का है वो, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। 334, 300 तक भी बच्चों के सिलेक्शन हुए। तो ट्रस्ट में आप बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्लास 9th वाले बच्चे भी। आपका काम क्या है मैं आपको बताऊंगा इस वाले, ठीक है। ये व्हाट नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, अब थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना मत रख दूं। इस पूरे वीडियो को अगर सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो लिटरली अगर ज्यादा कॉल्स नहीं आते तो शायद वीडियो नहीं बनाता, लेकिन रैंडम कॉल आ रहे थे और एक ही चीज देखने को मिल रही है कि सर हमारे टीचर से बोला 240 पर सिलेक्शन नहीं होगा, 235 पर नहीं होगा सिलेक्शन, ओल्ड सैनिक स्कूल नहीं मिलेगा, न्यू सैनिक स्कूल वालों को प्राथमिकता दी जाएगी अभी क्योंकि वो 20 नए स्कूल खुले हैं। तो एग्री मानता हूं, यहां पर थोड़ा सा एनएसएस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यू सैनिक स्कूल बनाए ही इसीलिए गए हैं क्योंकि ओल्ड सैनिक स्कूल देखो कंपटीशन टफ होता जा रहा है और बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो न्यू सैनिक स्कूल इसलिए बनाए गए हैं ताकि वो जो बच्चे जिनको ओल्ड सैनिक स्कूल नहीं मिल पा रहा है तो वो बच्चे अपना वहां पर एडमिशन ले लें। लेकिन दूसरी जो समस्या पेरेंट्स को फेस करने को इस समय मिल रही है कि नए सैनिक स्कूल पे पेरेंट्स भरोसा नहीं कर पा रहा है। आई एग्री, मैंने उनसे साफ साफ कहा है, मेरे पास आते हैं सर कौन से टॉप 10 या कौन से टॉप 5 स्कूल हैं, तो मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं, अभी इन स्कूलों में जो नए सैनिक स्कूल है, काउंसलिंग का प्रोसेस हमारा कितना 2-3 सालों से शुरू हुआ है। जब तक यहां से एनडीए तक बच्चा नहीं पहुंच पाता है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि कौन सा न्यू सैनिक स्कूल बेस्ट है, ठीक है। तो जब तक यहां पर रिजल्ट नहीं आएगा हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते। इसके बारे में, न्यू सैनिक स्कूल के बारे में पहले भी दोहरा रहा हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं इस चीज को कि पेरेंट्स एक बार पर्सनली विजिट करें, ठीक है। वहां जाकर पूरा कैंपस देखें, प्रिंसिपल सर से मिलें, सारी चीजें, फीस स्ट्रक्चर पता करें, क्या माहौल है। जब तक आप स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे आप एडमिशन नहीं कराना, आप संतुष्ट हैं आप एडमिशन करा दीजिए। क्लियर है कहानी। मैं मानता हूं कि अभी देखो जिस स्टेट में कट ऑफ हाई जा रहा है वहां तो प्रोबेबिलिटी है कि 250 तक 250 नंबर आने पर भी बच्चे को न्यू सैनिक स्कूल मिलेगा। जैसे मैं अपने यहाँ की बताऊं, हमारे यहाँ पर 256 नंबर वाले बच्चे को भी पहली काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी में न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है, ठीक है। 248 नंबर वाले को भी न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है। वहीं अगर हम ईस्ट एंड की बात करें तो 180 पे कहानी सिमट के रह गई। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर है कहानी। अब हमें करना क्या है,
व्हाट नेक्स्ट, सेकेंड और थर्ड राउंड में और किसी भी राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली चीज आपके बच्चे के जितने मार्क्स है आप सीट मैट्रिक्स को, ठीक है, अच्छे से वेरीफाई करें, ठीक है। और दूसरी बात, पहले राउंड का कट ऑफ क्लियर हो गया, कितनी सीट बची है, दूसरे राउंड में हम लोग आ रहे हैं, दूसरे राउंड का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा अभी, तो शायद 9 तारीख को होगा या 10 तारीख को, जितने बजे भी हो रहा है, उसके बाद में सीट मैट्रिक्स को वेरीफाई करें अच्छे से, आप उसमें चेकआउट करें कि कितनी सीट बची है, ठीक है। उसके बाद से हिसाब लगाएं कि पूरे 33, अगर ओल्ड सैनिक स्कूल का ही माने, ओल्ड 33 सैनिक स्कूल में कट ऑफ कितना जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। जिस व्यक्ति ने सीट मैट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेगा, और यकीन मानना पेरेंट्स से बेटर और कोई नहीं कर पाएगा, इवन हम टीचर भी, मैं बार बार कहता हूं हमारा काम है तो उसके लिए हम बेहतर कर पाएंगे, टीचर्स आपको उतना ही जानकारी दे पाएगा, उसके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और सभी, मैं अपने हैंड पर पूरा प्रयास करता हूं, यकीन ना आए तो आप कभी यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन आप देखना, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं, रैंडम शायद ही कभी कुछ ऐसा होगा कि रिप्लाई नहीं करें, अदरवाइज सभी के रिप्लाई में कर देता हूं। तो आप सभी लोग सीट मैट्रिक्स को वेरीफाई करना, जितने नंबर हैं, कितनी सीट बची है, कितनी खाली है, क्या क्या चांसेस है, कहां कहां पर जिस भी स्कूल में बढ़ना चाह रहे हैं उसको वेरीफाई करने के बाद ही थर्ड राउंड के लिए पार्ट करना। एंड ट्रस्ट मी, हिम्मत मत हारना। मैं आपको न्यू सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग बात करूं तो लगभग जिनके 200 नंबर भी है ना, उन बच्चों को भी न्यू सैनिक स्कूल अलॉट हो जाएगा। उसका एक ही कारण है, पेरेंट्स अभी नए सैनिक स्कूल पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो जिनके नंबर कम है तो न्यू सैनिक स्कूल से बाद में वहां पर भी मिल जाएंगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। हर पेरेंट्स नहीं भेजेगा सैनिक स्कूल में, क्योंकि अगर मान लो किसी की 2,20,000 फीस है, 2,30,000 है, तो वो नहीं इंटरेस्टेड है, बोले हम ओल्ड में अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चांसेस है तो फिर ट्राई करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो 200 नंबर वालों को भी कॉल आएगा। तो कंक्लूड करते हैं हमारे आज के इस डिस्कशन को। अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि 250 प्लस या 250 नंबर पर सैनिक स्कूल आपको नहीं मिलेगा, तो एक गलत है, ठीक है। आप सभी का टाइम आएगा, बस किसी स्टेट में कट ऑफ, जैसे बिहार का हम देखेंगे तो बिहार में कंपटीशन चला जाता है तगड़ा, एमपी में भी है, यूपी में भी है, और बहुत से स्टेट में होगा, और ये सारा हमें सीट मैट्रिक्स ही पता चलेगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से शांत रहिए, हैप्पी रहिए, और जल्दी आप सभी के साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। और टिल देन सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल, स्टे सेफ, कीप इन टच, थैंक यू वेरी मच।